कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर BE 102 वी डू हैव एन एग्जाम टुमारो एंड इट्स रियली डिफिकल्ट पार्ट टू क्रैक दिस पेपर। कई बच्चे बेचारे कई बार से मेहनत कर रहे हो, क्लियर नहीं कर पा रहे। This paper is all about your basic understanding of English language. I repeat, this paper is all about your basic understanding of English language. आप इंग्लिश को कैसे समझते हो, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इस पेपर को बड़े आराम से क्रैक करने के लिए। तो जिनके पास टाइम नहीं है एंड दोज रियली डोंट वांट टू गेट फेल दिस टाइम कि सर एक दिन में प्लीज़ इस पेपर को कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो उनके लिए वीडियो लाना बड़े आराम से क्लियर करते हो। सबसे पहले समझो, वीडियो को समझना जरूरी है। आप कहते हो सर पेपर को पढ़ना है, तो पेपर को पढ़ने के लिए पहले इंग्लिश का बेसिक क्लियर करते हैं। हमें पेपर के पैटर्न में एक शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आएगा कंफर्म। वी गाइस डेफिनेटली हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अ शॉर्ट नोट्स। तो यार ये शॉर्ट नोट कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, क्या फॉलोअर्स दिमाग में रखने हैं, उसको ले लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स क्लियर करते हैं। शॉर्ट नोट्स लिखना शुरू करो यार। फिर मुझे बोलना कि सर आपने क्वेश्चन के नोट्स मांगते हैं तो आप बोलते हो यार चार्जेबल है, फ्री नहीं है। क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूँ यार, मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, आप कर लो। जिनको आंसर भी चाहिए नोट्स की फॉर्म में तो भाई फिर पे करना पड़ेगा, वो फ्री नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए, इनको कर जाओ, पेपर आराम से हो जाएगा, सीरियसली आराम से हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले लिखो सेंटेंस। सर व्हाट मीन सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले क्लियर करते हैं सेंटेंस। द फर्स्ट वन सेंटेंस। नंबर 2 इंटोनेशन। तो राइजिंग पिच और लोअरिंग द पिच, मतलब पिच का बढ़ना या कम होना। आप बोलते हो सर इंटोनेशन कहलाता है, उसको क्लियर करना में टोन्स, चेंज इन टोन्स भी कहते हैं। अब आप इंटोनेशन लिखते हो या चेंज इन टोन्स लिखते हो, इट्स ऑल अप टू यू। देन कम अप टू नेक्स्ट फेज, दैट इज मॉर्फोलॉजी का पार्ट है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आई रिपीट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स इज अ पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी, जिसको बोलते हो वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड की फॉर्मेशन क्या है, वर्ड पे काम कैसे करते हैं, किनको क्लियर करना है, ये चीज़ें आपको ऑन टिप पहुंची। तो प्रीफिक्स, सफिक्स, इम्पेरेटिव्स। आई रिपीट, प्रीफिक्स, सफिक्स, इम्पेरेटिव्स आपको पता होना चाहिए। चलो यार अगले पे आ गए, सर इनफिक्सेस था, फिर आ गया इम्पेरेटिव। व्हाट इज इम्पेरेटिव? सर सेंटेंस की फॉर्म है इम्पेरेटिव, उसको क्लियर करना आपको। देन कम ऑन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेगेशन। व्हाट इज नेगेशन? सर नेगेशन क्या होता है? किसी भी रिफ्यूजल को डालना। अगर मैं कहूँ नेगेशन इज समथिंग व्हाट रिफ्यूजल, डिनाइड और समथिंग, मना कर देना, दैट इज नेगेशन। नो नो बोलना, नो नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, नेगेशन, दैट्स अ नेगेशन। इसको कैसे क्लियर कर दो, इंग्लिश में बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। देन डिप्थॉन्ग। व्हाट इज डिप्थॉन्ग? एक को क्लियर कर दो, मोनोफ्थॉन्ग। जिस भी सिलेबल में 2 वोवल साउंड आते हैं उसे डिप्थॉन्ग बोलते हैं, और जहां एक वोवल साउंड आता है मोनोफ्थॉन्ग कहते हैं। इसको प्योर वोवल भी बोलते हो आप, डिप्थॉन्ग एंड मोनोफ्थॉन्ग। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन फ्री एंड बाउंड मॉर्फोन्स। सर फ्री एंड बाउंड मॉर्फोन्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं। फ्री जिसकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी डिपेंडेंट चल रहा है, इंडिपेंडेंट बोलते हैं। और जो बाउंड है जो किसी दूसरे वर्ड के साथ ही आएगा तभी क्लियर कर पाएगा। आप बोलते हो फ्री एंड बाउंड मॉर्फोन्स। नेक्स्ट वन, फॉर्म्स ऑफ स्पीच। फॉर्म्स ऑफ स्पीच में मेरे पास वीक आता है और स्ट्रेस अनस्ट्रेस लेवल भी होते हैं। आपने कहा स्लेबल क्या है, स्लेबल में काम कैसे करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, टीम को क्लियर करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ऑन टिप होनी चाहिए, सीरियसली काम भी करती हैं आपके ऊपर। देन सर हमारे पास एक आता है वर्ब्स, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स। वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलर तरह की और एक इरेगुलर वर्ब्स। आपने कहा सर रेगुलर और इरेगुलर दोनों हमें क्लियर होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। आई होप यहाँ क्लियर कर लिया आपने। नेक्स्ट वन, कंपाउंडिंग। लिख रहे हो शॉर्ट नोट्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कंपाउंडिंग, व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग क्या है, कैसे काम करते हैं कंपाउंडिंग पे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कंपाउंडिंग का बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यस, सेंटेंस मैंने सबसे पहले लिखवाया था, यहाँ में आ गया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फिर आते हैं 2 चीज़ों पे, डेरिवेशनल एंड इन्फेक्शनल। आई रिपीट, डेरिवेशनल एंड इन्फेक्शनल एफेक्सेस। आप बोलो मॉर्फोलॉजी बोलो ज़्यादा बेटर है, जो वर्ड्स क्रिएट करते हैं वो एफेक्सेस उसी से बनते हैं। डेरिवेशनल एंड इन्फेक्शनल मॉर्फोलॉजी, जिसको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। इसे आप एफेक्सेस के नाम से भी यूज करते हो, आगे चीज़ें कैसे जोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, कन्फर्म। कन्फर्म आएगा पेपर में, ध्यान रखना, यहाँ लिख लो कि आएगा ही आएगा। मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये वाला, डेफिनेटली ये होगा ही होगा। दैट इज डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड इनटू कांस्टेंट एंड मॉर्फोन्स। कांस्टेंट मॉर्फोन्स मतलब यार ये कैसे होता है, कांस्टेंट मॉर्फोन्स कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट मॉर्फोन्स में कैसे चेंज करेंगे। जैसे हो गया ऑनरेबल, एक वर्ड है ऑनरेबल, इसको चेंज करना है। ऑनरेबल को आपने चेंज करना है किसमें, कांस्टेंट मॉर्फोन्स में चेंज करना है। तो आप बोलोगे सर ऑनर और एबल, ऑनरेबल, ऑनर प्लस एबल, पार्ट करने दो।
कॉन्स्टेंट ऑफिस कुछ और नहीं है, खाली उसके दो पार्ट करने हैं, राइटर, राइट और राइटर, ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल, लवली, लव प्लस ली, लवली, केयरफुल, केयर प्लस फुल, केयरफुल। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट मॉर्फोम्स क्या होते हैं, कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। तो ये प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट एंड आई नो दैट यू गाइस आर गोइंग टू डू दिस। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सर नेक्स्ट पार्ट को समझना जरूरी है, उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना जरूरी है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग, दैट इज आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आई रिपीट, आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सर प्रीफिक्स आगे आया, सफिक्स पीछे आया और एक नए वर्ड को पूरा क्लियर कर दिया। आपने प्रीफिक्स और सफिक्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे हम, ये तो हो जाएगा। तो प्रीफिक्स और सफिक्स आपको ऑन टिप होना चाहिए। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नाउन्स इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल। यार सर तो बच्चों वाले पेपर है यार, तब भी कई बच्चे नहीं क्लियर करवाते, सीरियसली कई नहीं करवाते, कांट हेल्प इट। लेकिन आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। दिस पेपर इज ऑल अबाउट बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपने कहा सर नाउन्स दो तरह के, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर आपको पता है, प्लूरल भी आपको पता है। नेक्स्ट वन वॉवल, व्हाट आर द वॉवल्स, व्हाट आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स। आपने कहा वॉवल क्या है, हमें पता है AIOUE वॉवल, ठीक है। कॉन्सोनेंट से अलग कैसे होते हैं सर, ये हमारा वोकल कोड, और जब हम बोलते हैं किसी वर्ड को, जब वो रिस्ट्रिक्ट करता है, याद रखना किसी साउंड को रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो वॉवल, नहीं कर रहा है तो कॉन्सोनेंट। आपने कहा इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस एंड गिव एग्जांपल। अब ये क्लोज क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या। क्लोज किसी एक सब्जेक्ट में, मेरे पास सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट होता है जिस पे वो काम कर रहा है, वो क्लोज कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ क्लोज पे आप बोलते हो सर सब्जेक्ट क्लोज, वेब बेसिकली एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। हाँ क्लोज अलग है, आप बोलते हैं डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप ये सारा का सारा क्लियर होगा सबको। क्लोजेस की वीडियो जरूर देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देन जंप अप नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वर्ब क्या है, वर्ब को डिफाइन करो। फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स को डिफरेंशिएट करो। वर्ब आपको पता होना चाहिए वर्ब क्या होती है, और वर्ब में फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। यस दिस इज वर्क गाइस, आप बड़े आराम से क्लियर कर लेते हो, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो और फिर लिख भी पाते हो। द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग डिस्कस विद द एग्जांपल द डिफरेंट वेज ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन इन इंग्लिश। डिफरेंट वेज ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन, जो क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे होगी, उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, एक एक चीज़ को बताना। आपने कहा सर क्वेश्चन की चॉइस, उसके बेसिक पॉइंट्स, चीज़ों को एक्सप्लेन करना, करने का तरीका, ये सारी चीज़ें ऑन टिप पहुंची। देन विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच। यस व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे क्लियर करेंगे, एक एक चीज़। सर नो के नो पार्ट ऑफ स्पीच आपको ऑन टिप पहुंची। देन आप बोलते हो सर किसी सेंटेंस के अंदर मुझे नाउन और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। यस आई नीड टू क्लासीफाई नाउन एंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ नाउन बताता है। यस आई रिपीट, जो क्वालिटी ऑफ नाउन बताता है। नाउन हम सबको पता है कि एक सेंटेंस में क्या है, राहुल इज टीचिंग इंग्लिश। सर राहुल इज टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे जो राहुल पढ़ा रहा है वो तो नाउन है हमारा। लेकिन सर यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं, अगर यहाँ पर राहुल इज टीचिंग इंग्लिश बैड और गुड तो वो एडजेक्टिव होता है। क्यों, क्वालिटी ऑफ नाउन को बताता है, वर्ब की क्वालिटी नहीं, नाउन की क्वालिटी। वो अच्छा टीचर है और बुरा टीचर है, इज अ गुड टीचर, इज अ बैड टीचर, ये एडजेक्टिव था। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हम पहले कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर चुके हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। एंड देन कम अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो सर हमें आर्टिकल्स का यूज आना चाहिए। We must know the use of articles, a and the। a सिंगुलर कांस्टेंट होगा, a को यूज करेंगे। सिंगुलर कांस्टेंट होगा बट स्टार्ट होगा वॉवल से, AIOUE से, तो हम एन को यूज करेंगे। सिंगुलर कांस्टेंट होगा लेकिन वन थिंग कनेक्टेड विद मैनी, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बोल रहा होगा, हम दा का यूज करेंगे। द गंगा रिवर, द ओशियन, द हिंद महासागर। तो आप बोल रहे सर एक आदमी जो कनेक्ट होता है द टीचर होता है, ए टीचर नहीं होता, क्योंकि टीचर को नहीं पता खुद कि वो कितने बच्चों से कनेक्ट है। मुझे सीरियस नहीं पता ये वीडियो कितने बच्चे देखेंगे, एक देखेगा, दो देखेंगे, 1000 देखेंगे, 10,000 देखेंगे, लाख देखेंगे, 2 लाख देखेंगे, नो आइडिया, क्योंकि ये एक से एक बड़े सारे कनेक्ट हो गए। तो द टीचर। नेक्स्ट वन वी आर हैविंग
मार्क द प्राइमरी स्ट्रेस इन फॉलोइंग वर्ड। सर स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस दो तरह का होता है। आपने प्राइमरी स्ट्रेस, हाँ डेफिनेटली जो वर्ड को क्लियर करता है, हाँ बोलते हो सिलेबस को क्लियर करना है। सिलेबल क्या होता है? सिलेबस नहीं, सिलेबल वर्ड को बोलते हैं, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेस होता है। आई होप उसकी वीडियो जरूर देखिएगा आप लोगों ने। चैनल पे आए हो तो चीज़ें क्लियर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन फ्रेम करने हैं WS से क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत आसान है, हम बड़े आराम से कर भी लेंगे और नंबर भी लेके आएंगे सर इस पेपर में। एंड आई बीन वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। देन क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू ऐड अ क्वेश्चन टैग। अब आपके लिए एक पॉइंट है कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, उसको कैसे ऐड करके ये भी हमें आना चाहिए। देन जंप अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। सर रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज पढ़ चुके थे, क्लॉज के टाइप्स पढ़ चुके थे। अब रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव को एक रीडिंग करोगे तो ऑन टिप हो जाएगा। सर रीडिंग कहाँ करेंगे, अब ये आंसर कहाँ से जाएँ, सारे नोट्स में मिल जाएंगे, बट नोट्स फ्री नहीं होते, मैं बोल चुका यार। देन रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस डायरेक्टली। सर हो सकता है उसको बोलोगे एबल टू ऐड करो, हो सकता है इसमें नेसेसरी ऐड कर दे, हो सकता है इसमें पॉसिबल ऐड कर दो, हो सकता है इसको इंटेरोगेटिव बनाओ, हो सकता है इसको एक्सप्लेनेटरी की फॉर्म में लिखो, या तो उसको जैसे क्वेश्चन दिया होगा वैसे आप लिखेंगे, दोबारा रीराइट करना पड़ेगा उसको। ठीक है सर, काम आप नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कहता है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सर जहाँ एडिटिंग आती है, एडिटिंग, व्हाट इज एडिटिंग? एरर, फाइंड आउट द एरर। एक स्टेटमेंट में गलती है, यू गाइस नीड टू रीड इट एंड फाइंड आउट द एरर और फिर उसको ठीक करना ना। अब नेगेशन आपको पता है, अब एक सेंटेंस दिया जाएगा उसको नेगेटिव फॉर्म में लिखना होगा। यस यू गाइस नीड टू क्लियर द सेंटेंस इन नेगेशन फॉर्म, मतलब नेगेटिव फॉर्म में लिखना है यार। वो बचपन सेंटेंस नहीं पढ़ते, सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव सेंटेंस और देन इंटरोगेटिव। हमने 3 पढ़ा था, हम स्कूल में जाते थे ऐसे पढ़ाया जाता था कि ही इज अ बॉय, ही इज नॉट अ बॉय, इज अ बॉय। देखो 3 हो गए, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव। ऐसे पढ़ा था हम लोगों ने, गलत तरीका था लेकिन सीरियसली पढ़ा था। तो नो और नॉट है ना, वो नेगेशन है। आई होप कई लोगों को फायदा हुआ होगा क्योंकि हम सब ऐसे ही पढ़े हैं। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स इन द ब्रैकेट। सर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे जाएंगे, आपको बीच में वर्ड दिया होगा, 3 में से कोई जो सूट करता हो वहाँ डाल दो। क्या फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यस यू गाइस नीड टू वर्क ऑन फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे भी काम करना पड़ेगा आपको। तो सर ये देखो कितना कुछ आया जो हमें बचपन की याद दिलाता है कि सेंटेंस कैसे बनते थे, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे, उसको कैसे सुटेबल फॉर्म में ऐड ऑन किया जाएगा। देन अब वर्ड्स में, सेंटेंस में मेरे पास कॉम्प्लेक्स आता है, कंपाउंड सेंटेंस आते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करना, उसको बताना कि कंपाउंड क्या है, डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कैसे क्लियर करते हैं, हाउ दे आर बीन फॉर्म, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एंड देन वी हैव द आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस दे दी जाएंगे, आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो कौन सा भाई कैसा है, बताओ ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, नहीं ये इंटेरोगेटिव है, नहीं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है, अरे ये तो कौन सा क्वेश्चन है, ये नेगेटिव सेंटेंस। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई। ये क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। आपने कहा सर फिर 2 सेंटेंस को जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना, कंपाउंड करना, कंजंक्शन को यूज करना, एंड यू गाइस नीड टू क्लियर दिस। रीअरेंज हम कर चुके हैं, जंबल वर्ड्स हमें पता है कि जंबल वर्ड्स पेपर में आते हैं, कंफर्म उस पर काम करना है। सर ये हैं वो क्वेश्चन जो आपको ऑन टिप करने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आई होप अगर आप गिनती के 3 घंटे देते हो ना जो मैंने क्वेश्चंस कहे हैं इनको क्लियर करने में, तो ये पेपर तो 100% क्रैक करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।